कुछ हालेलुया बहुत महीने के बाद में फिर से हालेलुया हालेलुया प्रभु का दास लोग सब लोग का साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में दिया सुंदर समय के लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हमारे हालेलुया पासवान जी हालेलुया और मत्यास पास्टर जी का बहुत आभारी हूँ। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उन्होंने मुझे याद किया। प्रेज द लॉर्ड बड़ी खुशी के साथ आप लोगों के बीच में हालेलुया प्रभु का वचन लेकर आने के लिए प्रभु ने बड़ा दया किया, करुणा किया। हालेलुया प्रभु का सारे उपकारों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और पवित्र आराधना करवाया प्रभु का श्रेष्ठ दास सुधीर भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड प्रभु उनको बहुत आशीष करे, हजारों लाखों के बीच में परमेश्वर उनके इस्तेमाल करे, ये मेरी शुभकामना प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मेरे प्रियो तारीफ करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हर घर प्रार्थना घर में प्रेज द लॉर्ड कहीं हालेलुया समय से प्रेज गॉड ये प्रभु का दास ऐसा हालेलुया प्रेयर का जो आयोजन किया हर दिन सुबह शाम दोनों टाइम कहीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु का दास लोग रात को 9:30 बजे से कोई मेरे दोस्त है चला रहे नागपुर से और मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्रीज मंडे को और फ्राइडे को चला रहे, लेकिन ये प्रभु का दास तो सुबह शाम प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ये प्रभु का दास लोगों को बुला के हालेलुया इतना अच्छा वचन प्रेज गॉड हम सबको सुना रहे मेरे प्रियो हालेलुया। बहुत सौभाग्यशाली हम लोग सब है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और आप लोगों को इतना प्रभु का वचन सुनने के लिए मिलता है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु का दास के लिए भी हम बहुत आभारी है प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो हालेलुया इतना वचन हम सुनते हैं परमेश्वर हालेलुया क्यों हमें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वचन सुनाते मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड वचन हालेलुया हम सुनते हैं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। ये वचन हालेलुया हम सुनने के समय ये वचन मेरे लिए है प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन मेरे लिए है, इस वचन के अनुसार मेरा जीवन में बनाऊंगा प्रेज द लॉर्ड, तब हमारा जीवन में ये हालेलुया बहुत आशीष का कारण बनता है, अनुग्रह का कारण बनता है मेरे प्रियो। वचन हालेलुया हम लेते हैं, वचन को मानने वाला वचन के ऊपर हम चलने वाले जब बनते हैं तभी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हमारा जीवन में जो परमेश्वर का उद्देश्य है वो पूर्ण होता है मेरे प्रियो। हम देखते हैं इजराइल प्रजा जब मिस्र देश में से निकलने के समय में प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मरुभूमि में हालेलुया रहने के समय परमेश्वर ने इनको बहुत सारी बातें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया क्या किया, सिखाया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बताया और उनका जरूरत को पूरा किया। लेकिन फिर भी क्या किया, वो पुरानी बातों की ओर गए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तब क्या हुआ, वचन हालेलुया जो उनको उन्होंने नहीं मानने के कारण से हालेलुया उनको कोई फायदा नहीं हुआ, वो आधे रास्ते में हम देखते के समय में वो नष्ट हो जाते हैं प्रेज द लॉर्ड वचन नहीं मानने के कारण से। लेकिन ईश्वर भक्तों में हम देखते हैं वचन को पालन करने वाले अब्राहम को आप देखिए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर का मित्र बन गया प्रेज द लॉर्ड, वो परमेश्वर का मित्र बन गया करके ने बाइबल बताता है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। क्यों, परमेश्वर का बात को उन्होंने माना, ले लिया प्रेज द लॉर्ड। जितने ईश्वर भक्त हम बाइबल में देखने के समय में संकट के समय हो मुसीबत के समय हो प्रेज द लॉर्ड वो वचन को थामे रहे प्रेज द लॉर्ड, वचन को पालन किया प्रेज द लॉर्ड। वचन का कारण से हालेलुया उनका जीवन में बहुत आशीष मिलता है, अनुग्रह मिलता है मेरे प्रियो। प्रभु हमको हालेलुया इतना अच्छा वचन सुनाते हैं, वचन मेरे लिए है करके ने हर एक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सुनाने वाला मैं और सुनने वाले आप लोग भी प्रेज द लॉर्ड यदि हम उस वचन के सामने समर्पण करते हुए उस वचन के अनुसार हम जीवन बिताते हैं तो हालेलुया परमेश्वर का उद्देश्य हम पूरा करेंगे। अभी हम एक वचन की ओर जाएंगे, रोमियो की पत्री 15वां अध्याय उसका 13वां कलम हम पढ़ेंगे और साम्स भजन संहिता 27 का 14 वचन हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ना चाहता हूँ, कोई बात नहीं। रोमियो की पत्री 15 अध्याय का 13वां कलम, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। यहाँ पे हालेलुया वचन आ गया स्क्रीन के ऊपर देखो, परमेश्वर जो आशा का दाता है प्रेज गॉड हालेलुया। आशा क्या है हमारा मेरे प्रियो, इस दुनिया में प्रेज द लॉर्ड इस संसार में प्रेज द लॉर्ड हम रहने के समय में हमारा आशा क्या है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। जो आशा का दाता तो परमेश्वर है और विश्वास करने में प्रेज द लॉर्ड सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करेगी, पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। दुनिया की कोई भी चीज हालेलुया अच्छी चीज जो सारी चीजें यहाँ पे परमेश्वर ने उत्पन्न करके रखा है, हमें खाने पीने रहने के लिए सुविधाएं सब कुछ दिया गया है, लेकिन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वो हालेलुया हमारी आशा में कोई बढ़ोतरी करने वाला नहीं है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हमारी आशा में मदद करने वाला कोई नहीं है। हमें जो आशा है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया है वो आशा में हमें सामर्थ्य किससे मिलता है,
पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में हमारी आशा को बढ़ने के लिए यहाँ पे हालेलुया हमें बताया गया है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारा जीवन में आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आशा में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, और आशा में बढ़ने के लिए प्रभु हमें मदद करने वाला है मेरे प्रियो। क्या है हमारी आशा? मैं आपको बताता हूँ। पहला यूहन्ना की पत्री में आइएगा, उसका तीसरा अध्याय का 1, 2, 3 में पढ़ना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना की पत्री तीसरा अध्याय। आवाज सब लोगों को आ रहा है ना? ओके, थैंक। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसके वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहाँ पे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा आशा क्या होना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे बताता है, देखो, परमेश्वर ने हमें इतना प्यार किया, प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चा प्यार, परमेश्वर का सच्चा प्यार है मेरे प्रियो। दुनिया के अंदर दूसरा किसी का भी सच्चा प्यार नहीं है। पत्नी का, पति का, माँ बाप का, भाई बहन, किसी का भी मित्र का, कोई मित्र का सच्चा प्यार नहीं है। परमेश्वर ने हमें इतना प्यार किया, अपना एकलौत पुत्र हमारे लिए दे दिया, हमें उनका संतान बनाने के लिए मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उतना ही नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कि हालेलुया, हे प्रियो, जब हम परमेश्वर की संतान है और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ हम क्या होने वाले हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम क्या बनने वाले हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा सीधा सिंपल बनने वाले नहीं है। वो प्रकट होगा तो उसके समान हम होंगे मेरे प्रियो। कैसा होगा? मैं आपको हालेलुया बताना चाहता हूँ। हालेलुया, देखिए, कलोसियन की पत्री तीसरा अध्याय का 4वां कलम पढ़ेंगे। कलोसियन तीसरा अध्याय का 4वां कलम में क्या है? यहाँ पे ऐसा है, मैं पढ़ता हूँ। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा जीवन है, हालेलुया, प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किया जाओगे। कितना बड़ा सौभाग्य हमें मिलने वाला है मेरे प्रियो। शैतान ने एदन वाटिका में, हालेलुया, हमारे, हालेलुया, वो पूर्वज, हालेलुया, आदम और हवा को, प्रेज़ द लॉर्ड, बहकाया, धोखा दिया, और परमेश्वर का जो महिमा हमें दिया गया था उसको नष्ट कर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन फिर भी, हालेलुया, पिता ने हमें इतना प्यार करके अपना एकलौत पुत्र हमारे लिए दे दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, जो हमारा जीवन कहलाता है, हालेलुया। वो, हालेलुया, जब दोबारा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो प्रकट होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किया जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। महिमा सहित आप और हम प्रकट किया जाएंगे मेरे प्रियो। कितना बड़ा, हालेलुया, वो आनंद की बात है, खुशी की बात है, हालेलुया। उस महिमा, उस दिन आपको और मुझे दिया जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस महिमा आपको और मुझे उस दिन मिलने वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ बताया गया कि हालेलुया, हम कैसा होगा अब तक प्रकट नहीं हुआ, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उनके समान आप और मैं बनने वाले हैं, हमारे परमेश्वर के समान। हमारा परमेश्वर ये नहीं चाहता है मैं परमेश्वर हूँ और ये, हालेलुया, मेरे बच्चे हैं, मेरे से थोड़ा हालेलुया नीचे रहे, नहीं, परमेश्वर के समान आपको और मुझे बनने के लिए प्रभु ने क्या किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे प्रियो, हालेलुया, बुलाया है, अलग किया है, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के द्वारा आपका और आशा मेरा और बढ़ाना है, प्रेज़ द लॉर्ड, और पवित्र आत्मा में हमें बढ़ाना है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना शिष्यों को यही बात को बताया था, प्रेज़ द लॉर्ड, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा आप सामर्थ पाओगे। यहूदिया और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पहले, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, यरूशलेम, यहूदिया, शमरोन और पृथ्वी का छोर तक आप मेरा साक्षी गवाह बनोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लूका 21:24 का 49 में भी लिखा है कि जब ऊपर का सामर्थ आएगा,
जब तक तुम शहर को नहीं छोड़ना। मेरे प्रियो, हम देखने के समय में परमेश्वर ने अपना वायदा के मुताबिक पवित्र आत्मा को जब भेज दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हम देखते हैं शिष्यों का अवस्था बदल गया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो खड़े होके प्रचार करने लगे, कलीसिया की स्थापना हुई, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं और प्रेज़ द लॉर्ड सेवकाई बढ़ गया मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हालेलुया मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने इन समय में आपको और मुझे क्यों रखा है, परमेश्वर ने आपके और मुझे क्या जिम्मेदारी दिया गया है। हम बहुत सारे वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य आपका और मेरे जीवन में परिपूर्ण हो रहा है या नहीं? वो परमेश्वर का जो महान आदेश है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे यहाँ खड़ा रखा है मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड जो महान उद्देश्य परमेश्वर का आप सब जानते हो, मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 18 से 20 में लिखा है, जाओ सारी सृष्टि को शुभ संदेश सुनाओ, उनको चेला बनाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इनको बपतिस्मा देते जाइए, और मैंने जो सिखाया वो उनको सिखाते जाइए, संसार के अंत तक मैं आपके साथ में हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर का उद्देश्य ये है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का उद्देश्य आपका और मेरे जीवन में ये है, परमेश्वर ये करना चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हालेलुया हम क्या करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हम दूसरी बातों के लिए चिंता करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए हम सोचते हैं, हम हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए सोचना चाहिए, ऐसा नहीं है, नहीं सोचना है। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? हमें महिमा में बदलने के लिए, उनके समान हमको बनाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? यहाँ की चीजों के ऊपर हम ध्यान लगाया गया है। पौलुस गलातियंस की पत्री 2 का 20 में पौलुस ये बात को बताता है, गलातियंस 2 का 20 पढ़िएगा, किसको मिला है तो गलातियंस की पत्री 2 का 20। यहाँ पे ये बताता है पौलुस, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखो पौलुस ये बात को बताता है, अब मैं जीवित ना रहा लेकिन मुझ में यीशु मसीह जीवित है, प्रेज़ द लॉर्ड। जो जीवित है वो इनकी इच्छा को पूर्ण होवे, क्योंकि हालेलुया उसने, हालेलुया, ओ मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। इतना गहरा प्यार को पौलुस ने समझ लिया है, परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं मेरे लिए जीवित नहीं हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के लिए जीना चाहता हूँ। फिलिपियंस के पत्री के अंदर हम आते हैं, फिलिपियंस के 3 अध्याय के अंदर पौलुस की बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 3 का 12 से 20, फिलिपी का 12 से 20। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। प्रभु यीशु मसीह ने जो बुलाया गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, उस पदार्थ को पकड़ने के लिए बुलाया गया है, उसके लिए मैं दौड़ा चला जा रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। ये भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे प्रियो, हालेलुया, पिछली की बातों को भूलकर आगे की ओर हमारे लिए परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का, हालेलुया, जो महिमा में हम प्रकट होने वाले हैं, ये बात परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, उनके समान हमको बनाने के लिए परमेश्वर ने जो योजना बनाया है, उसमें आप और मैं दौड़ना चाहिए। पौलुस कहता है, पिछली बातों को भूलकर, अभी बताता है 14 में, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, दुनिया की कितनी भी अच्छी चीजें, हालेलुया, वहां पे नहीं चलने वाली है। परमेश्वर के पास में जो है इनाम है, आपको और मुझे प्राप्त करने के लिए प्रभु ने बुलाया है। मेरे प्रियो, हालेलुया, इनाम को प्राप्त करने के लिए आपको और मुझे बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए, हालेलुया, वो बताता है, मैंने बहुत लड़ाई लड़ा है, मैंने कुश्ती किया है और मैंने विजय पाया है। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
और दूसरा 20वां कलम में बताता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने के बाद जोते रहते हैं। वो दौड़ता भी है, निशाने की ओर जा रहा है, और उनका इच्छा क्या है? एक ही इच्छा है, हम हालेलुया यहाँ का ओ कायम निवासी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा हालेलुया देश तो स्वर्ग है, उसमें जाने की वो बात जोते रहा है। आज हमारा प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो हालेलुया इच्छा क्या है? हम क्या कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे रोमियो की पत्री में हमने पढ़ा, हमारा आशा प्रेज़ द लॉर्ड पवित्र आत्मा के द्वारा बढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम हालेलुया स्वर्ग के निवासी है, उसमें जाना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो पौलुस जैसे दौड़ता है कुछ पदार्थ पाने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड पिछली बातों को छोड़कर आप और मैं पवित्र आत्मा से भरपूर होना है। हमारा समय में परमेश्वर ने हमको जो दिया गया समय, जिम्मेदारियां, एक एक व्यक्ति को कुछ न कुछ जिम्मेदारियां है, वो हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ को प्राप्त करते हुए प्रेज़ द लॉर्ड आपका और मेरे जीवन के जरिए एक नया आत्मिक जागृति को फैलाना चाहिए मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। दानियल का जीवन के अंदर बड़ा कष्ट आया, मुसीबत आया, लेकिन दानियल हिम्मत नहीं हारा। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल अपने घुटनों में बैठकर प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर से प्रार्थना करने के कारण से वहां का जो राजा है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, वो दानियल के प्रेज़ द लॉर्ड आके हालेलुया क्या कर जाता है? गिर जाता है, दानियल के चरणों में आके गिर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। और हालेलुया वो पूरा देश के अंदर ऐलान करता है उनका परमेश्वर जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। क्योंकि हालेलुया और हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड क्या है? और उनका हालेलुया परमेश्वर वो सच्चा परमेश्वर है, वही खुदा है करके ने प्रेज़ द लॉर्ड वो राजा भी कहलाता है। इन दिनों में मेरे प्रियो आपके और मेरे परमेश्वर ने जो समय दिया गया है, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हमें क्या करना है? एक आत्मिक जागृति आपका और मेरे जीवन से आना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। एक आत्मिक युद्ध में आपको और मुझे चलना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसके लिए हमें क्या करना है? हालेलुया इन दिनों में क्या करना है? जैसे एफेसियों की पत्री में लिखा है 6:10 में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हमें क्या करना है? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत बनना है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। जिम में जाकर लोग हम देखने के समय में या बड़ौदा में बहुत लोग सुबह में क्या करते, सारे लोग जाते हैं जिम के अंदर बड़ी बड़ी बॉडी बनाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो। परमेश्वर का राज्य के लिए, परमेश्वर का राज्य की स्थापना के लिए कोई बॉडी का जरूरत नहीं है। देखो हालेलुया पौलुस और सिलास ने क्या किया, हम देखते हैं प्रेरितों का काम के अंदर 16वां अध्याय के अंदर हालेलुया 16 का 25 में लिखा है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। वो तोड़ने के लिए उन्होंने कोशिश नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। उनको हिलाने का कोशिश नहीं किया, मात्र कहता है वो लोगों ने प्रार्थना किया। मेरे प्रियो शैतान का राज्य को तोड़ना है, इनका साम्राज्य को तोड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। आपका और मेरे को परमेश्वर के चरणों में जाना है, घुटनों में बैठना है, पवित्र आत्मा का हालेलुया सामर्थ से अन्य भाषा से आपको प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य भाषा में हमें प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। सिलास और पौलुस अन्य भाषा में प्रार्थना करने से ओ बंदी गृह का नींव हिल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रेरितों ने उन समय में इतना बड़ा सेवकाई फैलाया। हम कितने लोग हैं? प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हम पूरा हालेलुया हालेलुया शैतान का साम्राज्य को हिला सकते हैं, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड हमें क्या करना? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में आप और मैं हालेलुया क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। दुनिया का प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हथियार का जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर का हथियार को धारण करने के लिए हालेलुया परमेश्वर ने हमें बुलाया मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर का हथियार हालेलुया क्या क्या है हम देखेंगे, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से
और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। प्रेज़ द लॉर्ड। सामना भी करना है और हमें स्थिर भी रहना है, उसमें बना भी रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के जो सारे हथियार है आपको और मुझे धारण करना है, युद्ध करना है, इस युद्ध को जीतना है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? हालेलुया। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय के अंदर एक वचन है, प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उनका 2 है मेरे ख्याल से। यहाँ बताया जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने की है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। प्रेज़ गॉड। यहाँ पे बताया परमेश्वर का काम हालेलुया पूर्ण नहीं हुआ है, परमेश्वर के निकट में कोई काम पूर्ण नहीं हुआ है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसके लिए प्रेज़ द लॉर्ड हमें क्या करना है? परमेश्वर का सारा हथियारों को आपको और मुझे धारण करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के हथियार के बिना आप और मैं युद्ध नहीं कर सकते हैं, हम दौड़ नहीं सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हालेलुया बताया क्या क्या है, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मेरे प्रियो प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा में, पवित्र आत्मा में, अन्य भाषा में आप और हम प्रार्थना करते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अन्य भाषा में आप और हम प्रार्थना करते रहना है हमारे लिए और हालेलुया दूसरे विश्वासी भाई बहनों के लिए हमें प्रार्थना में जागरूक होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का सारा हथियार को आप और मेरे पास में है तो मेरे प्रियो हालेलुया जो पदार्थ पौलुस बताता है वो पदार्थ को पकड़ने के लिए, निशाना की ओर हमें दौड़ने के लिए कोई रुकावट हमारा जीवन में नहीं आएगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का हथियार के साथ में हम आत्मिक युद्ध में हम हालेलुया विजय की ओर हम बढ़ जाएगा मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और दूसरा बात है भजन संहिता 27:14 में ये बात बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, यहोवा की बाट जोता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे भी ये बताया है परमेश्वर का इंतजार आप और मैं करते रहना है और हिम्मत रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और हमारा हृदय को हमें दृढ़ करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा की बाट जोते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वचन पढ़ के हम बंद करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे इब्रानी की पत्री में हम आएंगे। इब्रानी 12 का 13 में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रहो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोगों के साथ में मेल मिलाप में रहना है, पवित्रता का खोजी बनना है, नहीं तो प्रेज़ द लॉर्ड हम युद्ध भी जीत जाएगा। हमारे अंदर पवित्रता नहीं है तो हम परमेश्वर को देख भी नहीं पाएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर को देख नहीं पाएगा तो हम वहां जा कैसे पाएगा? ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कस दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटा सा एक बात प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हमारा जीवन को बर्बाद कर सकता है मेरे प्रियो। छोटी सी बात हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मोबाइल का अंदर छोटी एक बात देखने से प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया ओ फिर से हालेलुया दोबारा देखने से ओ धीमे धीमे प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। एक लकड़े के अंदर जो दीमक घुसता है, एक घुसा, 2 घुसा और उसको बर्बाद कर देता है। ऐसा ना हो, हमें हालेलुया बहुत सावधान रहना है इन दिनों में। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हम कैसी चाल चलते हैं, क्या करते हैं, बड़े ध्यान से आपको और मुझे देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 1 अध्याय में जो बातें लिखा गया, किनके साथ में खड़ा रहना है, किनके साथ में हम हालेलुया क्या करना है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हम देखते हैं प्रेज़ द लॉर्ड हाँ किसके साथ में हम खड़ा रहते हैं। परमेश्वर क्या चाहता है? 1 मिनट
क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न दृढ़ टट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। प्रेज द लॉर्ड। छोटी छोटी बातों में इस संसार में हम रहने के समय में बहुत सारे मनुष्य हमको मिलता है, लेकिन क्या करता है? दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट कौन है? वो परमेश्वर को नहीं जानता है और पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न टट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है। लेकिन हम क्या करना? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दिया गया है। हमारा परमेश्वर व्यवस्था का देव है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। वो व्यवस्था चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उस व्यवस्था को हमें प्रसन्न रहना है। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था पालने के लिए हमें खुशी होना है, आनंद होना। मेरा परमेश्वर का व्यवस्था है, मेरा परमेश्वर का दिया हुआ आज्ञा है, ये मैं पालन करूंगा, मैं इसमें रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं इसमें ध्यान करता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। रात दिन उसकी व्यवस्था से मैं बाहर तो नहीं निकल गया, ओ मैं व्यवस्था में हूं कि नहीं हूं, उसका हमें ध्यान देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो व्यवस्था के अंदर हम आएगा तो परमेश्वर। हालेलुया। तीसरा कलम में बताया गया है, उस रुख के समान है जो बहती नलियों के किनारे लगाया गया है, जो अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करता है वो सफल होता है। मेरे प्रियो, व्यवस्था में यदि आप और हम चलेंगे, परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करने के लिए हम खुश हो जाएगा, वचन को हम पालन करेंगे, उनके साथ में रहेंगे, संग में रहेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए हालेलुया हालेलुया नलियों के किनारे लगाया हुआ एक रुख के समान हम बन जाएगा। हमें चिंता करने का जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। हमें खाने पीने का चिंता करने का जरूरत नहीं है, कपड़े का चिंता करने का जरूरत नहीं, मकान का चिंता करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे बताया गया है नलियों के जो उस रुख के समान होगा जो नालियों के किनारे लगाया गया है। इस रूप के समान परमेश्वर का वचन सत्य है। मैं इसका साक्षी हूँ, मैं इसका गवाह हूँ मेरे प्रियो। मेरे जीवन में जैसे पास्टर साहब ने बताया 24 साल पहले मैंने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया और आगे पीछे कुछ भी नहीं देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे परिवार लोगों को किसी को मैंने नहीं देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु के लिए निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास कुछ भी नहीं था। शाम को 500 ग्राम चावल लाके खाने वाला व्यक्ति और 4 रुपए का शक्कर लाता, 1 रुपए का चाय पत्ती लाना। 2004 की बात कर रहा हूँ। 2001 में मैंने विश्वास में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 2001 में 500 ग्राम चावल का 10 रुपया हमारे गांव में मिलता था और 4 रुपए का शक्कर लाना और 1 रुपए का चाय पत्ती लाना, इस तरीका से खाकर मेरा जीवन को बिताने वाला व्यक्ति मैं हूँ मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आगे पीछे कुछ भी नहीं देखा। मैं प्रभु के पीछे, प्रभु ने मुझे कॉलिंग दिया सेवकाई के लिए, मैं समर्पण कर दिया प्रभु को। मेरा जीवन में मैंने प्रभु को समर्पण कर दिया मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज बड़ौदा में प्रेज़ द लॉर्ड मैं रहकर प्रभु की सेवा करता हूँ। 2 बेटे 2 बहुएं, मेरी बेटी। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग ने प्रभु ने बहुत आशीष किया है, नौकरी दिया है, अच्छी अवस्था में प्रभु मुझे लेके आया। मेरे प्रियो, हमें चिंता करने का जरूरत नहीं है। जैसे हालेलुया वो पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, हालेलुया, हमारा चिंता प्रभु के ऊपर डालो। हम प्रभु हालेलुया, हमारा प्रभु को हमारा ध्यान है मेरे प्रियो। हमें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब कुछ करेगा। उसका वचन को हमें ध्यान करना है, उसका वचन को हमें ध्यान करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और खुशी से उसका वचन को पालन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमें नलियों के किनारे लगाया हुआ रुख के समान बनाना चाहेगा। इस दुनिया में हम कष्ट उठा के दुख उठा के रहे, ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता है मेरे प्रियो। अच्छी अवस्था में हम परमेश्वर संतान है, अच्छी अवस्था में परमेश्वर हमको लेके जाना चाहता है, लेकिन हम पहले परमेश्वर का संतान बनना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का संतान आप और में बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का संतान बनना है तो उसके समान हमें जीना भी पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसके समान हमें जीना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का संतान कहलाते हैं। परमेश्वर ने हमें इतना प्यार करके आपको और मुझे बुलाया है और उसकी महिमा में हम प्रवेश करने वाले भी हैं। बहुत बड़ा वो राजकीय सम्मान आपको और मुझे मिलने वाला है। ये आशा के साथ में हम मेरे प्रियो हमें आगे बढ़ना है। इसके लिए हमें आत्मिक युद्ध में हमें बढ़ना है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को हमें प्राप्त करना है, परमेश्वर का हथियारों को धारण करना है। और मेरे प्रियो, ये अंतिम समय के अंदर हमारे जीवन से हमें एक दृढ़ निर्णय करना है। प्रभु जी, हमारा जहां जहां हम रहते हैं वहां एक नया आत्मिक जागृति फैलने के लिए प्रभु मुझे मेरा उपयोग करो करके ने हमें प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। बाकी हमारी सारी चिंता प्रभु के ऊपर डाल दो, वो तो प्रभु हमारे लिए करने वाला है। खाने पीने का, कपड़े का कोई चिंता नहीं करना है। प्रभु के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हम समर्पण करना है।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा आशा में, हमें पवित्र आत्मा का आशा में हमें दृढ़ होते हुए हमें बढ़ना है मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। देखो पौलुस ने, हालेलुया, एक बात बताया पौलुस ने, ओ 12वां पहला कोरिन्थी 12वां अध्याय के अंदर पौलुस से बताता है कि मेरे कष्टों में, दुखों में मैंने बहुत कुछ सहन कर लिया, मैंने बहुत कुछ सहन किया, हालेलुया, मैंने इसमें स्थिर रहा। मैं 12 दूसरा कोरिन्थी 12 में लिखा है, 12 का 10 9 में, 9 से मैं थोड़ा पढ़ता हूँ। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। यहाँ पे पौलुस बहुत सारी बातें बताता है, निंदा में, निर्बलता में, दरिद्रता में, उपद्रव में, संकटों में वो प्रसन्न रहता है। उसका कारण ये है, थोड़ी देर के लिए है, परमेश्वर के राज्य में, महिमा में आप और मैं प्रवेश करने वाले हैं मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुनिया में हमें कुछ भी ना मिले, हमें प्रभु मिल गया है, यीशु मिल गया है, वो काफी है। प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, प्रेज़ द लॉर्ड। उस अनुग्रह में परमेश्वर आपको मुझे चलाएगा। हम देश के लिए, दुनिया के लिए हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाए, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा में हम जितना हो सके अन्य अन्य भाषाओं में हम प्रार्थना करें, प्रेज़ द लॉर्ड, और हमारे जरिए एक आत्मिक जागृति आ जाए, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग उद्धार पाए, ताण पाए, बहुत आत्माओं को लेकर परमेश्वर के राज्य में हम जाने वाले बन जाए। बहुत बड़ा इनाम हमको वहां मिलने वाला है मेरे प्रियो। थोड़ा संकट में, मुसीबत में, तकलीफ में पौलुस कहता है मैं बहुत आनंद में रहता हूँ। ऐसा आनंद हमारा जीवन में होने के लिए पवित्र आत्मा का आशा में हमें बढ़ते जाना है। परमेश्वर का वाट देखना है, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पीछे हमें कुछ नहीं देखना है, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें जो जिम्मेदारी दिया गया है, वो कहता है तुम्हारा काम बाकी है, मैं पूर्ण नहीं देखा है। उस कार्य को करने के लिए प्रभु से हमें प्रार्थना करना है, प्रभु जी आपने मुझे जिस काम के लिए बुलाया है वो कार्य करने के लिए मुझे शक्ति दो, सामर्थ दो, बल दो। मैं ऐसे फालतू नहीं बैठ रहा हूँ परमेश्वर, आपका राज्य के लिए मैं जो उपयोगी पात्र बन सकूं वो मेरे द्वारा प्रभु होने के लिए मुझे शक्ति सामर्थ से भर दो। ऐसा पवित्र आत्मा में भरपूर होकर आप और हम प्रार्थना करें, हम आशा में मजबूत बन रहे, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और हम उनके मिलने के लिए बादलों में जाएगा। उसी दिन हमको प्रतिफल भी मिल जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए हमें चिंता नहीं होना, ना हिम्मत नहीं होना मेरे प्रियो। मसीह कभी छोड़ेगा नहीं आपको, कभी त्यागेगा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरे जीवन का अनुभव है, मसीह कभी किसी को भी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर। हमारे मुंह को काला होने के लिए अनुमति कभी देने वाला परमेश्वर नहीं है। इतना अच्छा भला परमेश्वर का आप और हम सेवा करते हैं परमेश्वर मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो प्रभु बहुत जल्दी आएगा, हम सबको लेके जाएगा और बड़ा आनंद, खुशी हमारा जीवन में वहां होगा। ये वचन समझने के लिए प्रभु आप सबको सहायता और मदद करें। थैंक यू पास्टर साहब, आपने मुझे समय दिया। प्रभु आपको भी बहुत आशीष करे, अनुग्रह करे, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए प्रार्थना करता रहिएगा। थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड।